गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने जो क्वेश्चन किया था सेकंड 9.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कल a माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह a प्लस बी होल स्क्वायर की मैंने आइडेंटिटी लगा दी थी, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी हमने 3 तक किया था। नाउ विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ r। r आपको फाइंड करना है if 4r is equal to 99 square minus 39 square। ये आपको वैल्यू दे रखी है कि 4r is equal to 99 square minus 39 square and we have to find out the value of r। सबसे पहले जो आपको दे रखा है आपने उसको लिखा 4r is equal to 99 square minus 39 square। अब इसको सॉल्व करने के देखिए बेटा दो तरीके हैं। फर्स्ट केस में आप 99 का स्क्वायर फाइंड कर लो, 39 का स्क्वायर फाइंड कर लो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, लेकिन सेकेंड केस जो है वो आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं। वो क्या आइडेंटिटी है? सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखिएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज है। ठीक है, अब ये में किसका यूज करना है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। देयरफॉर 4r इज इक्वल टू, अब ये वाली जो आइडेंटिटी है ये वाली, इसको आप लगा लीजिए इस पोर्शन। ठीक है, तो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a माइनस बी दैट इज 99 माइनस 39 और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 99 प्लस 39। ठीक है, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट 4r इज इक्वल टू 99 में से 39 आप लेस करोगे तो यू विल गेट 60 इनटू, और दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, मींस मल्टीप्लाई, और 99 प्लस 39 विल बी इक्वल टू 99 18 का 8 1 कैरी 10 और 3 13 138। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई? 4r की। तो अब इसके बाद में अगर आपको r की वैल्यू पता करनी है तो r की वैल्यू पता करने के लिए आपको जो 4 है इसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। तो इट विल बी 60 इंटू 138 अपॉन 4। 4 से 60 will get cancelled out, so you will get the value of r equals to 15 into 138, and now you can simply multiply it and find out the value of r. Okay, so this was question number 4. अब 5 जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। 5 और 6, 5 का सेकेंड पार्ट जैसे होगा और 6 जैसे होगा वो सिमिलर है, तो मैं 6 बता दे रहा हूं। 5 वाला आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में यू हैव बीन गिवन दैट x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9। x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9 और आपको फाइंड करना है x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। दिस वन वी डू। कल जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो उससे आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, एक ये वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और फिर जब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी फिर आप इसका फिर से स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इसको 2 बार स्क्वायरिंग करनी है। क्वेश्चन जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम वही पैटर्न रहेगा। सो लेट्स सॉल्व इट। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमें 9 दे रखा है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर लगाएं तो क्या ये 9 के बराबर होगा? अभी नहीं होगा। अगर इधर हम स्क्वायर लगाएंगे तो हमें इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है?
एक इसको ट्रीट कर लो a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और इक्वल्स टू में आपके पास आएगा 9 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 81, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर विल राइट एज इट इज प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1 अगेन एंड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स था, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 81। So from here we get कि x square plus 1 upon x square is equal to 81 minus, ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा x square plus 1 upon x square is equal to 79, ठीक है। ये मिला आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इतनी वैल्यू मिलने के बाद में इस पोर्शन को मैं डिलीट बता रहा हूं, ये साफ हो गया। नाउ ये जो वैल्यू है इसका जब आप स्क्वायर करोगे, नाउ लगा करके आप यहां से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 79, ये हमें मिल गया है। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू 79 के स्क्वायर की वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये अगेन क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर को आप कैसे ट्रीट करोगे, a की जगह पे हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये a हो गया, ठीक है, अभी स्क्वायर नहीं है, ये a की वैल्यू अपने आप में एक्स स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b, ये हो गई b की वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 79 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 80 6400 और 1 6401 लेस 1 4 3 6 6 3 6241, इट इज 6241। चेक कर दीजिएगा, अगर गलत हो तो इसको चेक कर दीजिएगा, ठीक है। 80 64 1 160 1 4 और 312 6, सही, इट विल बी 6241। नाउ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज अगेन 1 एंड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज अगेन एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, और ये जो प्लस का 2 है इसको हम उधर शिफ्ट कर दें, तो इट विल बी इक्वल टू 6 2 4 1 लेस, प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 गेट्स इक्वल टू 6 2 3 9 एंड दैट्स योर आंसर। आपको ये वैल्यू पता करनी थी पावर 4। तो अगेन हम पावर 4 पे कैसे पहुंचेंगे, पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, फिर जब इसका अगेन होल स्क्वायर करेंगे इन दैट केस विल गेट द वैल्यू ऑफ x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4। एंड सिमिलरली विल डू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 देन 8 7 मैंने कल होमवर्क में दिया था, 3 हमारा हो गया है, 4 अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, 5 हैज बीन homework, 5 is your homework, then 6th one I've explained already, 7th one मैंने कल homework दिया था। Now we'll be doing question number 8 और 9 similar है, इनमें से I'll explain one, ठीक है। So I'll be explaining question number 8। पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे ये चल रहा है, 8 वाला देख लीजिए। In question number 8 we have been given y minus 1 upon y is equal to
6. Oh, sorry, 4. Y minus 1 by y is equal to what? 4. Now we have to find out two things. First one is we have to find out y square plus 1 upon y square. In the second part, we have to find out y raised to the power 4 plus 1 upon y raised to the power 4. This one we have to find out. ठीक है? So let's solve it. सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पता करेंगे y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर. ये हमें कैसे मिलेगा? इसका स्क्वायर कर देते, होल स्क्वायर कर देते. तो ये वैल्यू अगर हमारे पास है तो y माइनस 1 अपॉन y का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ओके, अब ये क्या बन गया? a माइनस b का होल स्क्वायर. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर में क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस करके भी आता है. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां माइनस का साइन है, दैट्स व्हाई 2ab वाला टर्म माइनस का रहेगा. 2 into a into b. ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 16. ठीक है, नाउ इट विल बी y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर और माइनस ये y से y कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 2 और 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका? 18. तो ये आपका आंसर हो गया पहले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का आंसर. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट के लिए अब हम इस वैल्यू को पिक करेंगे, स्क्वायर वाली को. तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है. इट इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू 18. अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर करेंगे तो फिर हम राइट पे भी कर देंगे. नाउ अगेन a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे आइडेंटिटी करेंगे. तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b is equal to 18 का स्क्वायर इज व्हाट? 324. ठीक है, अब यहां पे अगेन y स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड आउट. नाउ y स्क्वायर का स्क्वायर इज व्हाट? y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज अगेन 1 एंड y स्क्वायर इज अगेन y रेज़ टू द पावर 4. और ये जो प्लस का 2 है ये उधर शिफ्ट करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 324 माइनस 2. तो इस क्वेश्चन की फिर आगे वैल्यू क्या आ जाएगी? 340 सॉरी 22. तो ये आपका आंसर हो गया इसके. y रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 by रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 322. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 तक. 8 मैंने करा दिया है, 9th विल बी होमवर्क. अब 10, 11, 12 और 13 ये भी सिमिलर है. अब इनमें से मैं 2 करवा दे रहा हूं, एक प्लस वाला करवा दे रहा हूं, एक माइनस वाला करवा दे रहा हूं. तो आपको 13 तक करके रखने होंगे. ठीक है, तो लेट्स सी. ये इजी है और ज्यादा. क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए. इन क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव बीन गिवन a प्लस b इज इक्वल टू 10, a प्लस b इज इक्वल टू 10 and ab is equal to 24 and we have to find out the value of a square plus b square. A square plus b square. Okay, this one we have to find out. So in this question a plus b की वैल्यू दे रखी है, a square plus b की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a plus b is equal to what? 10 है आपके पास. Then a plus b होल स्क्वायर अगर हम करते हैं, इधर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा. तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 100.
अब इस पूरी इक्वेशन में, ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम ये वैल्यू कब तक नहीं निकालती जब तक हमें इसकी वैल्यू ना क्लियर हो। तो क्या ये क्वेश्चन में दे रखी है, यहां पर दे रखी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 24। तो फिर से लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी है, और ए बी की जगह हम क्या रख देंगे 24 इज इक्वल टू 100। सॉल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 24 इज व्हाट 48 is equal to 100. From here we get that a square plus b square is equal to 100, और ये 48 माइनस में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 52. So the answer of this question is 52. a square plus b square, a square plus b square की वैल्यू कितनी हो गई 52. कॉन्सेप्ट सेम है जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज करते आ रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, और कॉन्सेप्ट वही चलेगा कि अगर एक वैल्यू आपको दे रखी हो तो उसके स्क्वायर के सम पता करना है तो आपको होल स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा, जैसे कि ये इंप्लीमेंट करें, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आई बी एक्सप्लेनिंग, और 11 और 13 आपके होमवर्क रहेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न, ठीक है। अब इसमें जो है ए बी की वैल्यू चेंज है, और a प्लस बी की जगह पे आपको दे रखा है a माइनस बी, ठीक है। So let's see, we have been given that a plus b है इसमें, जब माइनस वाले दूसरे तो 11 एक्सप्लेन करते हैं। I'll be explaining question number 11. In 11 you have been given a minus b is equal to 5, ab is equal to 14, and we have to find out the value of a square plus b square. Okay, again a माइनस बी आपको दे रखा है 5, अगर आपको स्क्वायर्स का सम पता करना है तो आपको यहां पे होल स्क्वायर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू 5, देन a माइनस बी होल स्क्वायर विल गेट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 5, ठीक है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपली आइडेंटिटी आपको पुट करनी है, एंड 5 स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 25। नाउ ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी आपको दे रखा है तो ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 25। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 28 इज इक्वल टू 25, देन a square plus b square gets equal to 25, और जो माइनस का 28 है इसको राइट हैंड साइड आप शिफ्ट करोगे तो इट विल बी प्लस 28, एंड thus you will get the value 8 and 5 13, 3 1 carry 53, a square plus b square is equal to 53, and that's your answer. आपको a square plus b square की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, here is your answer. Okay, तो सिमिलरली टिल क्वेश्चन नंबर 13 आपको ये खुद से करना होगा, ठीक है, एंड विल बी डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 इन द लाइव क्लासेस दैट इज टुमारो। ओके, आई होप इट्स क्लियर, और जिसको भी इनमें डाउट हो तो प्लीज क्लास ज्वाइन करें कल की, और अपने डाउट्स को क्लियर करें, और बाकी के आगे के क्वेश्चंस भी हम उसी में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।